आ गई। बिल्कुल, देखिए, अपर्णा यादव ने घर से, परिवार से, पार्टी से बगावत की थी और भाजपा में वो गई थी। आज उनका कदम सही साबित हुआ। समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई। अपर्णा चुनाव नहीं लड़ी। अपर्णा एमएलसी बनेंगी या राज्यसभा जाएंगी या मंत्री बनेंगी, ये बीजेपी में उनकी अंदर खाने जो बात हुई हो। लेकिन ये जरूर है कि वो मुलायम सिंह की बहू है। पूरे देश में एक मैसेज गया कि बीजेपी ने मुलायम सिंह के परिवार में सेंधमारी कर दी। अब वो सेंधमारी के पीछे क्या डील थी, वो अब आने वाले दिनों में दिखाई देगी। अपर्णा यादव खुश होंगी कि उन्होंने जो निर्णय किया था, अखिलेश यादव से बगावत की थी, उन पर जो आरोप लगाए थे, वो सत्ता में नहीं आ पाए। बीजेपी ने अगर वादा किया है तो कुछ न कुछ निभाएगी। ये चुनाव इस देश में, इस प्रदेश में इस बात का परिणाम लेकर आया है, इस बात का माहौल भी बताता है कि आने वाला वक्त बीजेपी का है। बीजेपी से लड़ना भी इतना आसान नहीं है और मुलायम परिवार तक के लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के पास डेडिकेटेड नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, वोट देने वालों की एक बहुत लंबी कतार है। उनकी योजनाओं पर सरकार ने मुहर लगाई है, जनता ने उनकी मुहर लगाई है। जो लाभार्थी हैं, खाली राशन नून तेल वाले ही नहीं, चीनी वाले, जिनको मकान मिला, जिनको शौचालय मिले, जिनके खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा आया, ये सब बहुत बड़ी संख्या बीजेपी ने देश में बनाई है। और साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जो बिना कुछ पाए लोग इनके साथ खड़े रहते हैं, ये बीजेपी की एक पूंजी बनी है। इस पूंजी को आगे 10-15 सालों तक संभाल के रखने की जिम्मेदारी मोदी और योगी पर है और एक एक पीढ़ी के नेता उनके यहाँ तैयार हैं। तो स्वाभाविक है कि जो भी विपक्ष की पार्टी है, अब बसपा तो खत्म हो गई, कांग्रेस का भी एकदम सफाया हो चुका है। अब अखिलेश यादव के लिए देश में एक बड़ी चुनौती है बीजेपी से लड़ना। वो कितना लड़ पाएंगे, एक 5 साल का एक लंबा संघर्ष है उनके सामने। उनकी ताकत विधानसभा में बढ़ी है, लेकिन उनको सड़कों पर भी उतरना होगा, जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी वो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। अन्यथा बहुत